एप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आमजन चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी घटना ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। तो आमजन को इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी देने के लिए आरओ कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी विजिल एप्लीकेशन में किसी भी घटना के दर्ज होने से लेके उसके निस्तारण तक का कुल 100 मिनट का एक टाइम फ्रेम दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले 5 मिनट का समय एक सिटीज़न को एक लोकेशन पे जहाँ पे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेने में लगेगा। अगले 5 मिनट में वो सिटीज़न उस फ़ोटो या वीडियो को सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करेगा। अगले 5 मिनट में यह एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ़िस में जो वहाँ पे कंट्रोल रूम है, वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर बैठे एम्प्लॉइज़ उस एप्लीकेशन को, उस इंसिडेंट को संबंधित फील्ड यूनिट को वेरिफ़िकेशन के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। अगले 15 मिनट में फील्ड टीम उस लोकेशन पर, उस वेन्यू पर पहुँचेंगी जहाँ पर एमसीसी के वायलेशन की घटना हुई है। उससे आगे के 30 मिनट में फील्ड टीम अपना जो भी संबंधित एक्शन है, उस एमसीसी के वायलेशंस के रिगार्डिंग वो करेगी और अपनी रिपोर्ट संबंधित आरओ को सबमिट कर देगी। और लास्ट के जो 50 मिनट है, उसमें संबंधित आरओ प्राप्त हुई एफएसटी के द्वारा प्राप्त हुई उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हुए और जो सिटीज़न है, उसको वो सूचित कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी विजिल के स्टेक होल्डर्स की, तो 2 स्टेक होल्डर्स हैं। एक सिटीज़न है जिसका कार्य कंप्लेंट को दर्ज करना है और दूसरा ईसीआई की मशीनरी है जो उस कंप्लेंट को निस्तारित करने का कार्य करती है। अब जो ईसीआई की मशीनरी है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कुल 4 घटक हैं। सबसे पहले तो ईसीआई है, जिसका कार्य है मॉनिटरिंग करना है मेनली। एक तो नेशन वाइड जो भी रजिस्टर्ड केसेज़ हैं, सी विजिल के ऊपर उनको देखना और इसके अलावा सीईओज़ के अकाउंट क्रिएट करना। नंबर 2 पे अगर बात करें तो सीईओ है दूसरी ईसीआई मशीनरी, उसका कार्य है स्टेट वाइड रजिस्टर्ड केसेस को देखना और सभी डीओज़ के अकाउंट क्रिएट करना है। तीसरी मशीनरी की बात करें तो वो डीओ हैं, जिनका कार्य एक डिस्पैचर का है और इनके कामों को देखें तो सबसे पहले तो एसी वाइज़, असेंबली वाइज़ जितने भी केस रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको मॉनिटर करना, सभी आरओज़ के और सभी एफएसटीज़ के अकाउंट क्रिएट करना और अगर कोई केस इर्रेलेवेंट प्राप्त होता है, तो उसको प्राप्त होते ही ड्रॉप करना। इसके अलावा सभी जो प्राप्त हुए केसेज़ हैं, जो घटनाएँ हैं, जो सिटीज़न ने दर्ज करवाई हैं, उनको संबंधित एसएसटी टीम को असाइन करने का कार्य और अगर कोई केस अन्य जिले से संबंधित है, तो उसको दूसरे जिले में ट्रांसफ़र करने का काम वो डीओ की टीम का है। चौथी मशीनरी की बात करें तो वो आरओ है, जिनका रोल एक डिसाइडर का है। ये डिसाइड करते हैं कि जो एफएसटी टीम ने रिपोर्ट दी है, उसके बेस पे सिटीज़न को क्या रिपोर्ट मतलब क्या कमेंट दिया जाना है। मतलब इसमें 3 तरह से इसको अपन आगे भी चर्चा करेंगे कि रिपोर्ट को या तो वो ड्रॉप कर सकते हैं, डिस्पोज़ कर सकते हैं या फिर आगे एस्केलेट भी कर सकते हैं। सी विजिल के मॉड्यूल्स की बात करें तो कुल 6 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला है सी विजिल सिटीज़न, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि सिटीज़न्स के यूज़ के लिए है। नंबर 2 पे एक वेब एप्लीकेशन है, डैशबोर्ड है इसका। ये सी विजिल डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर नाम से है, जो कि सभी डीओ साहिबान के लिए है। नंबर 3 पे है सी विजिल इन्वेस्टिगेटर मोबाइल एप्लीकेशन, ये सभी फील्ड यूनिट्स के लिए हैं। नंबर 4 पे हैं सी विजिल डिसाइडर, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, इसका डैशबोर्ड है, ये संबंधित आरओ साहिबान्स के लिए है। नंबर 5 पे है सी विजिल ऑब्जर्वर, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये ऑब्जर्वर साहिबान के लिए है, इससे संबंधित एरिया के अंदर ऑब्जर्वर साहिबान जो भी रिपोर्ट्स हैं वो देख पाएँगे। इसके अलावा सी विजिल मॉनिटर एक मॉड्यूल है, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेब एप्लीकेशन भी है और इसका इस्तेमाल ईसीआई, सीईओज़ या डीओज़ के द्वारा
रिपोर्ट देखने के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सी विजिल का वर्क फ्लो किस तरीके से है। तो सबसे पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही सी विजिल की जो एप्लीकेशन है, सिटीजन एप्लीकेशन है, वो एक्टिवेट हो जाती है। सिटीजन जो है अपनी कंप्लेंट जो सी विजिल सिटीजन ऐप है उसके माध्यम से दर्ज करवा सकता है। कंप्लेंट जो है वो सी विजिल के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के पास सबसे पहले पहुंचती है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की जो टीम है वो उस केस को संबंधित फील्ड यूनिट को ट्रांसफर करती है। फील्ड यूनिट जो है वो इन्वेस्टिगेटर ऐप की मदद से उस केस को देखती है और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो संबंधित आरओ या डिसाइडर को सबमिट करती है और संबंधित जो डिसाइडर है या आरओज हैं वो उस फील्ड से प्राप्त हुई रिपोर्ट के बेस पे जो है सिटीजन को रिप्लाई करता है। इसके अलावा ऑब्जर्वर जो हैं वो भी अपनी रिपोर्ट्स सी विजिल ऑब्जर्वर ऐप के माध्यम से देख सकते हैं और एक सी विजिल मॉनिटर नाम से जो डैशबोर्ड और वेब एप्लीकेशन है उसकी मदद से ईसीआई, सीओ और डीओ जो हैं अपने लेवल पर भी सभी रिपोर्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक किस प्रकार की कंप्लेंट जो है वो सबमिट कर सकता है। इसमें जो हैं सबसे पहले है मनी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, फिर गिफ्ट्स या कूपन्स डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टर या बैनर विदाउट परमिशन अगर कहीं यूज हो रहा है, डिस्प्ले ऑफ फायर आर्म्स, इंटिमिडेशन, व्हीकल और कन्वे विदाउट परमिशन अगर कहीं निकल रहे हैं, पेड न्यूज अगर कहीं आ रही है तो वो भी सिटीजन जो है कंप्लेंट कर सकता है। प्रॉपर्टी डिफेसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वोटर्स ऑन पोलिंग डे, campaigning within 200 meters of the polling booth, campaigning during ban period, religious or communal speeches or या message, use of time bound speakers, putting poster without declaration या अन्य भी इसी प्रकार की वो कंप्लेंट जो है चुनाव अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित दर्ज करवा सकता है। अब हम देखते हैं सी विजिल सिटीजन एप्लीकेशन का डैशबोर्ड किस प्रकार से दिखता है। तो ये सबसे जो पहला आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये सी विजिल सिटीजन एप्लीकेशन का है, जिसमें हम कोई भी सिटीजन अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और ओटीपी प्राप्त करते हुए इसमें लॉगिन कर सकता है। अगर कोई सिटीजन चाहे कि उसने अपनी जानकारी शेयर नहीं करनी है, तो वो एनोनिमस लॉगिन भी कर सकता है। लॉगिन के जस्ट बाद अपने पास फ़ोटो और वीडियो 2 ऑप्शन आते हैं। अगर अपने पास आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित कोई अपन फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो दोनों ही तरीके अपने पास हैं। जैसे ही हम फ़ोटो या वीडियो जो भी हम क्लिक करके इसमें कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा ओपन होते ही जो है अपना फ़ोन अ, वहाँ की लोकेशन को भी कैप्चर कर लेगा। और जैसे इस अगली स्लाइड में अपने को दिखाया गया है कि एक फ़ोटो खींची हुई है, उस फ़ोटो के साथ ही प्रोबेबल लोकेशन भी कैप्चर्ड हुई है। इसके अलावा यदि अपन चाहें कि ये लोकेशन नहीं थोड़ा अपन इसको मैनुअली भी कुछ अगर एंटर करना चाहें, तो वो यहाँ पे अपन एंटर कर सकते हैं। देन अपन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हुए जो इंसिडेंट का टाइप है, जो कंप्लेंट के टाइप अपन ने पिछली स्लाइड में देखे थे, उनमें से जो भी कंप्लेंट का टाइप है, वो सेलेक्ट करते हुए और डिस्क्रिप्शन, ये ज़रूरी चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित डिस्क्रिप्शन डालते हुए सबमिट कर सकता है। ये टाइम उसके पास टोटल 5 मिनट का टाइम रहता है। टाइमर इसमें चलता रहता है। 5 मिनट के अंदर-अंदर उसको अपना डिस्क्रिप्शन डालते हुए और ग्रीवेंस को सबमिट करना रहता है। जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो एक बार कन्फर्मेशन का डायलॉग बॉक्स अपने पास ओपन होता है, जिसमें जीपीएस की लोकेशन, मैनुअल लोकेशन, इंसिडेंट का टाइप, डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो, ये सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और कन्फर्म करने के बाद अगला डायलॉग बॉक्स आता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सेंड कर दी गई है। चेक स्टेटस में जाके अपन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। चेक स्टेटस पे जाएँगे तो अपने को सी विजिल की आईडी भी दिखाई देगी, अपना स्टेटस दिखाई देगा और कितने बजे अपन ने इस इंसिडेंट को जो है रजिस्टर किया, ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये सी विजिल सिटीज़न एप्लीकेशन का पूरा व्यू है, जो अपन ने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी विजिल डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर डैशबोर्ड की, तो उसकी लॉगिन स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें अपन आईडी और पासवर्ड की मदद से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन के बाद अपने पास कुछ इस प्रकार का मैप व्यू रहता है,
मैप व्यू के द्वारा अपने को कोई भी अगर नया इंसिडेंट, लाइव इंसिडेंट अपने पास प्राप्त होता है, तो उसकी सूचना यहाँ पे अपने पास पॉइंट लगा हुआ आता है। जैसे ये कुछ पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से वो पॉइंट दिखता है कि ये कोई नया इंसिडेंट आया है। जब भी इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जो है डिटेल्स के ऊपर जैसे ही अपन क्लिक करते हैं, तो पूरा वो केस जो है अपने सामने खुल के आता है, जिसमें सी विजिल आईडी रहती है, लोकेशन आती है और कंप्लेंट करने वाले का नाम, मोबाइल नंबर यदि उसने ये डाला है, वो आएगा और डेट, टाइम, डिस्क्रिप्शन और इंसिडेंट का टाइप क्या है, वो भी आएगा। अब नेक्स्ट जो है, इस केस के बेसिस पे एक्शन मेन्यू एक दिखाई पड़ता है। उस एक्शन मेन्यू में 2 तरह के काम हो सकते हैं। या तो अपन इस केस को संबंधित फील्ड यूनिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं एक तरीके से, या फिर उस केस को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये इर्रेलेवेंट है या इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं डाला या फ़ोटो ब्लर है, तो ड्रॉप केस वाले ऑप्शन में जाके उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें असेंबली को सिलेक्ट करते हुए, संबंधित एफएसटी को सिलेक्ट करते हुए हम इसको सबमिट करके और एफएसटी को असाइन कर सकते हैं। ये एक डैशबोर्ड आगे दिखाई पड़ रहा है, इसमें अपने को पता चल रहा है कि किस तरीके से ये जो भी सी विजिल के इंसिडेंट थे, ये आगे असाइन हुए हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये ड्रॉप केस वाला है। यदि हम असाइन ना करते हुए किसी केस को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो ड्रॉप केस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पे अपन अपना रीज़न मेंशन करते हुए उस केस को ड्रॉप कर सकते हैं। एक ऑप्शन अपने पास ट्रांसफर केस का भी आता है। जैसे ही अपन इस मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सी डिटेल्स वाला तो आता ही है, एक ट्रांसफर केस भी आता है। ट्रांसफर केस के ऊपर क्लिक करते हुए अपन इस पर्टिकुलर केस को अनदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताते हुए ओटीपी कन्फर्मेशन के बाद इसमें उसको ट्रांसफर किया जा सकता है।